हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों यहाँ पे इसके 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों का मेथड क्या है, सेम है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर सकते हैं तो करेंगे ज़रूर। तो समझते हैं कि ये किस पैटर्न पे आएगा। क्या ये सिंगल वाला जो हमारा होता है, जैसा कि आपने देखा है कि √5, √2, √3 उस पे बनेगा, या फिर जब एक रैशनल और एक इरेशनल होता है उस पे बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक रैशनल और एक इरेशनल वाला जो पैटर्न होता है उस पे बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी बच्चे को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूव करते हैं। फर्स्ट में हमें क्या है कि प्रूव डैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसे क्या कर लेंगे, जैसे आप करते आए हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करके। तो सबसे पहले इसको हम रैशनल प्रूव कर लेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। ठीक है, अगर 1/√2 को आप रैशनल लेट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि 1/√2 को हम इक्वेट कर देंगे p/q से। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। वेयर p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, q को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और √2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा q इक्वल टू हो जाएगा p√2। ठीक है, p√2। अब यहाँ पे देखिए कि हम जानते हैं कि √2 एक थ्योरम है 1.3 कि ये ऑलरेडी इरेशनल नंबर होता है। तो p को हम यहाँ डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, q/p इक्वल टू √2। तो अगर ये q/p √2 है, अब जानते हैं कि q और p हमारा इंटीजर्स होता है। जैसा कि आपने कहा यहाँ पे कि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर में डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो अगर मैं q/p कर दूँ तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो p/q और q/p, तो ये q/p क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर हमारा लेफ़्ट साइड रैशनल है तो राइट साइड भी रैशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे बस इतना ही करना है। इसके बाद जैसा कि आप स्टेटमेंट लिखते हैं सेम वही करना है। ठीक है, कि सिंस q/p इज रैशनल, therefore √2 इज रैशनल। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट that √2 is irrational। मतलब थ्योरम तो ये कहता है कि √2 इरेशनल होता है, बट हमको तो √2 रैशनल मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो हमने इनकरेक्ट एज्यूम्शन लिया है। तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एज्यूम्शन। दिस कंट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू, देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू आर इनकरेक्ट एज्यूम्शन। assumption, therefore 1/√2 is irrational। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ें थी, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए
नेक्स्ट जो हमारा है 7√5 और थर्ड है 6√5, 6√2। तो 7√5 या 6√2, मैं दोनों में से कोई एक कर देता हूँ। आई होप दूसरा आप कर लेंगे, ठीक है, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। प्रोसेस सेम ही है, बस यहाँ 7√5 है, यहाँ 6√2 है, ठीक है। तो यहाँ पे बस देखना ये है, आप इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आपको इतना तो पता चली गया होगा कि कुछ करना कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा ही ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेटमेंट है और हो गया। और ये आपको हमेशा 3 नंबर में आता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ 7√5 को कैसे इरेशनल प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा है प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लेट कर लीजिए कि लेट अस एज्यूम दैट, let us assume that 7√5 is rational। अगर हमने 7√5 को रैशनल लेट करा तो क्या होगा, 7√5 जो होगा वो p/q के फॉर्म में हो सकता है, वेयर p and q are कोप्राइम। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है, बट फ़र्क है डिजिट का। किसी में 7√5 है, किसी में 6√2 है, किसी में 3√5 है, ऐसा ही कुछ है, बट है सब सेम। तो इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी कि आपको अब ये चीज़ें ना दिमाग में फिट बैठ गया होगा कि करना क्या है। इसका सबका सारे क्वेश्चंस का स्टेप क्या होता है, सेम होता है, इसलिए कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं होगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कैसे बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा स्टेप्स है कि पहले आपको रैशनल लेट करना है, फिर आपको क्या करना है, उसको p/q से इक्वेट करना है, फिर आपको देखना है कि इधर हमारा जो इरेशनल यानी रूट वाला पार्ट है उसको इधर छोड़ देना है, √5 यानी कि रूट वाले पार्ट को एक साइड छोड़ देना है, और जो आपका बच गया यानी 7 उसको दूसरे साइड लेके जाना है, यानी p/7q। हमेशा ये चीज़ें समझनी है कि रूट में जो भी है, जैसे यहाँ पे रूट में 5 है, तो रूट में जो 5 है उसको रूट वाले पार्ट को इक्वल टू के एक साइड रखना है, और उसके अलावा जो भी अगर कोई मल्टीप्लाई है या एडिशन है तो उन सबको दूसरे साइड लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √5 = p/7q। अब देखिए ये दोनों इंटीजर्स है, तो अगर इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो रैशनल नंबर मिलता है, वैसे यहाँ पे भी ये इंटीजर्स डिवाइड हो रहा है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। तो लिख देंगे कि सिंस p and q आर इंटीजर्स, या फिर p/7q भी लिख सकते हो, 7q आर इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, therefore √5 इज रैशनल नंबर। मतलब अगर आपका राइट साइड रैशनल है तो लेफ्ट साइड भी तो रैशनल ही होगा, क्योंकि इक्वल टू है बीच में। तो therefore √5 इज रैशनल नंबर। लेकिन हमने तो ऑलरेडी इसको प्रूफ कर रखा है क्या, कि ये जो है इरेशनल होता है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस contradict the fact that √5 is irrational। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होता है बार बार कि ये हम लेते हैं रैशनल बट ये बन जाता है इरेशनल, ठीक है, तो एक्चुअल में रैशनल लिए हैं तभी तो ये जो है रैशनल वाला पार्ट एक इरेशनल वाले पार्ट के इक्वल हो गया है, क्योंकि हम ही तो इसको रैशनल लेट कर रखे हैं। लेकिन प्रूफ तो हमने क्या किया, इसको इरेशनल। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये जो कंट्राडिक्शन अराइज होता है वो क्यों होता है, क्योंकि आर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइज ड्यू टू, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arise due to
आर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन, आर इनकरेक्ट एज्यूम्पशन। तो जो हमने लेट करा था वो इनकरेक्ट है, तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 7√5 इज इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, काफ़ी इजी है और ये आसानी से हमें 3 या 5 मार्क्स दे देता है। अगर आपको इस तरीके से रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन पूछता है तो 3 नंबर में देता है, और समटाइम्स अगर सीधे सीधे पूछ देता है कि √2 इरेशनल है या √3 इरेशनल है या फिर √5 इरेशनल है, तो उसमें हमें क्या होता है कि 5 मार्क्स का भी दे सकता है। ठीक है, तो वो जो डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, और इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट 6√2, उसको आपको खुद से करके कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या आपने इसे कर लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।